मैथ इतनी कठिन नहीं होती जितनी कि आप उसे बना देते हैं। मेरे साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा, अभाज्य संख्याएं हमारी चल रही थी, हेडिंग थी आपकी अभाज्य संख्या। हेडिंग क्या थी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। आपकी हेडिंग थी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या, जिसे हम रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। आखिरकार अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे। याद रखना, हमने बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। जैसे मैं आपको बता दूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मैंने बताया अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या। ये संख्याएं आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये संख्याएं हैं, ये स्वयं से कट सकती हैं और एक से कट सकती हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 2 के अगर आप खंड करेंगे तो 2 के गुणनखंड हो सकते हैं, तो 1 से कट सकता है 2, या तो फिर स्वयं से कट सकता है। 3 को आप ले लीजिएगा, ये या तो 3 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा होता मेरे भाई। इसी तरह सभी संख्याएं हैं। जैसे आपने 5 को लिया तो 5 1 से कट सकता है और स्वयं से कट सकता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता। इसकी दूसरी परिभाषा आपको मैं बता दूं याद करने की अभाज्य संख्या की, कि वे संख्याएं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 गुणनखंड हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप इस बात को याद रखना। अब बात आती है 2 की। 2 आखिरकार क्या क्या रखता है मेरे भाई? जो 2 होता है ना, क्या हमने बताया, जो 2 होता है आपका, वो सम संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या होती है? 2 होती है मेरे भाई सम संख्या, है कि नहीं है? 2 सम संख्या है कि नहीं है? दूसरी बात, 2 सम अभाज्य संख्या है कि नहीं है? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या मतलब समझ रहे हैं? 2 को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? सम में रखा जाता है क्या? और 2 अभाज्य होती है कि नहीं? क्या 2 के 2 से अलावा गुणनखंड होते हैं क्या? 2 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिक नंबर है। 2 सम अभाज्य संख्या है। और 2 पहली सम अभाज्य संख्या है। 2 पहली सम अभाज्य संख्या है, ये भी याद रखना। 2 पहली सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ये कॉपी में आप नोट कीजिएगा, ये पूछा करते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है मेरे भाई? 2 ही है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 के बारे में बता दूं, 3 जो है वो सबसे छोटी, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? विषम अभाज्य। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। याद रखेंगे क्या मेरे भाई? 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अगली आपकी हेडिंग होगी बच्चों, अगली आपकी हेडिंग है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं?
इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या। क्या दूसरा नाम है? यौगिक संख्या। और इसका तीसरा नाम भी है प्यारे साथी, वो है संयुक्त संख्या। क्या है? संयुक्त संख्या। याद रखोगे क्या? मैंने आपको बताया कि भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, इसके 3 भाग होते हैं मेरे भाई। अब ये 3 जो भाग हो रहे होते हैं, तो मेरे प्यारे साथी इसमें कौन कौन सी संख्याएं हम रख रहे हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं मेरे भाई। अब भाज्य संख्याएं होती क्या क्या है? जैसे ले लीजिए 4, 6, 8, 10, 12, 9, 15, होता है क्या? 16, 18, 20, डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं में आती है। क्या सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। मैं आपको काट करके दिखा रहा हूं। हमने लिया 4 को। हमने लिया किसको? 4 को। अब 4 को आप काट कैसे सकते हैं? 1 गुणे 4 लिख सकते हैं क्या? 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो क्या? और 4 को 1 गुणे 4 लिख सकते हो क्या? मैंने क्या कहा था कि वे संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या कहलाती हैं? सम नहीं बल्कि भाज्य संख्याएं कहलाया करती हैं। क्या कहलाती है मेरे भाई? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप ले लीजिए 16 को या तो फिर 12 को ले लीजिए। 12 को आप काटेंगे तो लिखेंगे 3 चौको 12, 6 दूनी 12, होता है क्या? 12 एक अन्नम 12। अब आप 12 को देख रहे हैं कि ये 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये संख्याएं जो भाज्य संख्याएं होती हैं, वो स्वयं और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाया करती हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं मेरे भाई। बात समझ में आई होगी। अब देखना आगे। मेरे साथी, आपका अगला है हेडिंग सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, क्या कहना है? सह अभाज्य संख्या में क्या कहते हैं? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF अर्थात मासा 1 हो, वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाती है मेरे भाई? सह अभाज्य संख्याएं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान रखना, एक संख्या कभी नहीं होती सह अभाज्य, बल्कि क्या होती है? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिन सभी संख्याओं का जो मासा निकाला जाएगा वो 1 होगा, तो वो क्या कहलाएगी मेरे भाई? वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने ले लिया 2, 3, लिया क्या? 2, 3 ये संख्याएं हैं। अगर मैं इनका मासा निकालूंगा ना दोनों का, तो दोनों का मासा क्या आ रहा है मेरे भाई? इन दोनों का मासा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है क्या? 3 और 2 का जब आप मासा निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या कहलाएंगी? दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। याद रख लेना और इन चीजों को लिख भी लीजिएगा कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं। अब 2 या 2 से अधिक एक ठो ले लीजिए। जैसे ले लिया 3, 5, 7। आपने इन 3 संख्याओं को ले लिया। आपने इन 3 संख्याओं को लिया और तीनों संख्याओं का आपने निकाला क्या? मासा। अब आप किसी को मासा नहीं आता होगा तो मैं क्या करूंगा था? मासा अगली क्लास में जब पढ़ाया जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं अभी मासा बताऊंगा तो ज़्यादा इस टॉपिक से हट जाएंगे। तो मासा जब 3, 5 और 7 का आप निकालेंगे तो मासा इनका क्या आ रहा है मेरे भाई?
एक। और जब सब दो या दो से अधिक संख्याओं का, तो दो से अधिक हैं क्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का जब मासा एक आए ना मेरे भाई, तो वो क्या कहलाती है मेरे भाई, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कभी भी एक संख्या सह अभाज्य नहीं हो सकती, कभी भी एक संख्या सह अभाज्य नहीं हो सकती। धन्यवाद साथियों।